तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल आरवी सक्सेस क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन जो एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल। जो कि हमारा दूसरा सवाल इस प्रकार दिया गया है कि तो हमारा दूसरा सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r बराबर दिया है रिलेशन r, जो कि x, y सच दैट x माइनस वाई जो कि 3 से विभाज्य है, और x, y रिलेशन रखते हैं n से जो कि नेचुरल नंबर है, और एक ये तुल्यता संबंध है। यह हमें सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो देखते हैं। जो कि इसका रिलेशन दिया गया है r बराबर दिया x, y सच दैट x माइनस वाई बराबर 3, जो कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए स्टेटमेंट क्या होता है? स्वतुल्य के लिए स्टेटमेंट होता है कि अगर यदि a रिलेशन रखता है r से, ठीक है, तो a रिलेशन रखता है r से, तो ये हमारा स्वतुल्य कहलाएगा। स्वतुल्य का मतलब होता है अगर कोई खुद से रिलेशन रखता है तो उसे हम स्वतुल्य कहते हैं। जैसे इसका दिया गया है, कोई भी धन पूर्णांक बताया, धन पूर्णांक के लिए ले लेते हैं हम 1,1। अगर 1,1 रिलेशन रखता है r से, जो कि खुद से रिलेशन रखता है, अगर इसे घटाने पर 3 से विभाज्य होता है। जैसे इसे घटाओ 1,1, जब इसे घटाएंगे तो आएगा 0, जो 0 होता है वो प्रत्येक संख्या से विभाज्य होता है। ठीक है, 0 होता है वो प्रत्येक संख्या से विभाज्य होता है। तो होता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह 3 से विभाज्य है। ठीक है, यह खुद से संबंध रखता है और 3 से विभाज्य भी होता है जब इसे घटाते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि अतः यह स्वतुल्य। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं अतः यह स्वतुल्य। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन होती है, दूसरा हमारा आता है सममित। सममित के लिए हम देखते हैं सममित क्या होता है। सबसे पहले डालेंगे सममित। सममित के लिए स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट इसका होता है कि यदि ए रिलेशन रखता है बी से, तो बी भी रिलेशन होगा ए से। ठीक है, अगर ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का रिलेशन सी से, यदि ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का रिलेशन ए से होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे रिलेशन रखता हूँ तो क्या आपका भी मुझसे रिलेशन है, तो ये हमारा सममित रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। हल कीजिए। यहाँ पर देखते हैं हमारा इसमें रिलेशन दिया है x, y। यदि यहाँ पे लिखेंगे यदि y का 3 से, यदि x का y से रिलेशन है तो y का x से रिलेशन होगा। ठीक है, और इसमें 3 से विभाज्य बात करने की, यदि x माइनस वाई तीन से विभाज्य है। यदि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तो y माइनस x भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन कहलाती है, ये सममित कंडीशन है। तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह
सममित है। ठीक है, तो हम लिखते हैं अतः यह सममित है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक के लिए क्या कहता है कंडीशन। संक्रामक, संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए स्टेटमेंट कहता है कि यदि ए का रिलेशन बी से है, यदि ए का रिलेशन बी से है तो, और बी का रिलेशन सी से है, यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का भी रिलेशन सी से होगा। ठीक है, यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का भी रिलेशन सी से होगा। ठीक है, तो उसमें लिखते हैं एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का रिलेशन जेड से, तो एक्स का रिलेशन जेड से होगा। ठीक है, यदि एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का रिलेशन जेड से है तो एक्स का रिलेशन जेड से होगा। यहाँ पर रिलेशन लगा है, रिलेशन होगा। ठीक है, और जो कि 3 से विभाज्य है, से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड रिलेशन रखते हैं आर से, वाई कट जाएगा सेम आएगा, तो एक्स कोमा जेड रिलेशन होगा आर से। ठीक है, जो कि 3 से विभाज्य है। तो हमारा सिद्ध हो गया है कि अतः यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है। जब तीनों कंडीशनें फॉलो होती हैं कि ए का रिलेशन बी से, जब तीनों कंडीशनें मिल जाती हैं तो अतः से कह सकते हैं सौतुल्य है। अतः यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, अतः यह तुल्यता संबंध है, यह हमारा सिद्ध हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्या है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में कथन, क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे सवाल को, प्रश्न संख्या 3 हमारा इस प्रकार है कि इसमें समुच्चय दिया है, समुच्चय माना है हमने, समुच्चय ए बराबर माना एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो इसका हम सौतुल्य निकालने के लिए हमारी स्टेटमेंट होती है कि यदि ए का रिलेशन ए से होगा, यदि ए का रिलेशन ए से होगा तो हमारा यह सौतुल्य कहलाएगा। अभी बताया कि मतलब खुद का रिलेशन खुद से होगा तो सौतुल्य कहलाएगा। जैसे ए की जगह ए को हमने एक्स रखा है तो एक्स कोमा एक्स, एक्स कोमा एक्स रिलेशन रखता है आर से, एक्स कोमा एक्स रिलेशन रखता है आर से, तो हम कह सकते हैं अतः यह सौतुल्य है। ठीक है, अतः ये सौतुल्य है। तो समित के लिए देखते हैं, समित क्या कहता है। समित के लिए स्टेटमेंट होता है कि यदि ए का रिलेशन बी से है, यदि ए का रिलेशन बी से है तो क्या बी का भी रिलेशन ए से
होगा। अगर ऐसा है तो हमारा सममित है। एक्स का रिलेशन वाई से है, एक्स का रिलेशन वाई से है, तो वाई का भी रिलेशन एक्स से होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यदि एक्स बराबर वाई है तो वाई बराबर भी एक्स होगा। ठीक है, यदि एक्स बराबर वाई है तो वाई बराबर भी एक्स होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि एक्स बराबर वाई है तो वाई बराबर भी एक्स होगा। तो अतः हम इसे कह सकते हैं कि अतः यह सममित है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक का स्टेटमेंट कहता है, यदि ए का रिलेशन बी से, यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि लिखा है कि एक्स का रिलेशन वाई से है, एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन जेड से है। एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का रिलेशन जेड से है, तो एक्स का रिलेशन जेड से होगा। जैसे इसमें एक्स कोमा, इसमें लिखते हैं पहले सेकंड, इसमें लिखते हैं एक्स कोमा वाई और वाई कोमा जेड। तो एक्स एक्स कट जाएगा, ये सेम में तो आएगा, ये रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई वाई कट जाएगा तो एक्स कोमा जेड, जो कि ये रिलेशन रखते हैं आपस में। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं अतः यह संक्रामक है। जब हमारी तीनों कंडीशनें मिल जाती हैं तो हम इसे कह सकते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है। तो इसमें लिखते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है। अतः यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, नोट कर सकते हैं आपसे अभी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। चौथा क्वेश्चन नंबर, तो अगली हमारी प्रश्न संख्या है 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 पर परिभाषित संबंध रिलेशन आर बराबर दिया गया है ए कोमा बी सच डेट मोड ए माइनस बी सम है, तो तुल्यता संबंध बताइए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा 4 नंबर हल करते हैं। 4 नंबर को हल करते हैं। हल करने में क्या आता है, इसका एक समुच्चय दिया गया है, सेट ए बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, यहीं तक दिया है। तो इसका रिलेशन दिया गया है, इसका रिलेशन बराबर दिया गया है ए कोमा बी सच डेट मोड ए माइनस बी, तो ये सम है। ठीक है, तो ये सम है। जब ए माइनस बी को घटाते हैं तो हमारा सम प्राप्त होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका उप समुच्चय बनाने के लिए हम इसमें लिखेंगे उप समुच्चय बनाने के लिए 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और अब 2 पे आइए, 2, 1, 2, 2 और 2, 3, 2, 4, 2, 5। अब आइए 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 4, 1, 4, 2, 4, 1, 4, 4, 4, 5 और इसका एक बचा 5, 1, 5, 2
5,3, 5,4 और 5,5। यह हमारा उप समुच्चय है, ये समुच्चय दिया गया है। ठीक है, तो उप समुच्चय में अब सबसे पहले हम देखते हैं सौतल्य के लिए। सौतल्य निकालते हैं सबसे पहले। सौतल्य के लिए, ठीक है, सौतल्य के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि ए का रिलेशन ए से हुआ, यदि ए का रिलेशन ए से है तो हमारा सौतल्य कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किसका है। एक तो इसका है 1,1 और दूसरा है 1,2,2 और 3,3 और 4,4, 5,5। ये खुद का से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, इससे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 और 5,5 ये खुद का रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आता है सौतल्य है। तो हम कह सकते हैं आता है सौतल्य है। ठीक है, अब देखते हैं अपना संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या कहता है, वो सममित। सममित के लिए देखते हैं, सममित क्या स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि ए का रिलेशन ए से हुआ, यदि ए का रिलेशन ए से है तो बी का रिलेशन ए से होगा। यदि ए का रिलेशन ए से है और बी का, तो क्या बी का रिलेशन बी से होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका। सबसे पहले लिख लेते हैं एक कोमा, इसमें से कोई भी एक संख्या उठा लीजिए। हम उठाते हैं इसका 1,3, 1,3 रिलेशन रखते हैं 8 से। तो क्या जैसे पलटेंगे तो आएगा 3,1। अब आपको इसमें 3,1 इसमें कहीं दिख रहा है, जो कि ये है, क्योंकि जब इसमें ये वाला मिल जाता है तो रिलेशन रखता है। जब 1,a रिलेशन रखता है तो 3,b1 से रिलेशन रखता है। ठीक है, और कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 3,4। 3,4 देते हैं। अब इन्हें घटाने पर एक सम प्राप्त होगा। ठीक है, इन्हें घटाने पर एक सम प्राप्त होगा। जैसे से घटाओ, अब जैसे से घटाओ तो 1 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 2, जो कि एक सम संख्या है। और 3 में से 2 घटाओगे तो 1, कितना बचेगा, 2, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल 4,2,4। 2,4 रिलेशन रखते हैं 8 से। तो क्या 4,2 भी रिलेशन रखेंगे 8 से। देखते हैं, जब 2,4 इसमें से उठाया, 2,4 कहाँ पर है, ये। अब इसमें कहीं दिख रहा है 4,2, 4,2, तो ये मिल रहा है, तो रिलेशन रखता है। ठीक है, रिलेशन रखता है। अब इसे घटाओगे, 2 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा, 2, और 2 एक सम संख्या है। ठीक है, अब 4 में से 2 घटाओगे, 4 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, 2, जो कि 2 एक सम संख्या है। तो हम इसे कह सकते हैं अतः यह सममित है। अतः यह सममित है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक के लिए क्या होता है। संक्रामक संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि ए का रिलेशन ए से है और बी का रिलेशन सी से है, तो क्या ए का रिलेशन सी से होगा। यदि ए रिलेशन रखता है बी से, यदि ए रिलेशन रखता है बी से और बी रिलेशन रखता है सी से, यदि ए रिलेशन रखता है बी से और बी रिलेशन रखता है सी से, तो क्या ए का रिलेशन सी से
तो क्या ए का रिलेशन सी से होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। अब ए बी को उठा लीजिए, ए बी इसमें तो कोई एग्जाम्पल उठा लीजिए। एग्जाम्पल के लिए 4,5 उठाते हैं, 4,5 इसे उठाते हैं, 4,5 4,5 रिलेशन रखते हैं। और 4 से शुरू होने वाला एक भी उठा लीजिए, जो 5 के एंड होता है 5,2 लेते हैं। ठीक है, 5,2 लेते हैं, तो उसका लिया 5,2 जो कि रिलेशन रखते हैं। ठीक है, अब इसे घटाने पर जब इसे काटोगे 4,5 रिलेशन 5,2 रखते हैं यहाँ से। जब ये 5,5 कट जाएगा सेम होते हैं तो कितना बचेगा 4,2 जो कि रिलेशन रखते हैं। अब इसे देखते हैं क्या ये सम है कि नहीं। जब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, जो कि 2 एक सम है। ठीक है, 2 एक सम है, तो आप इसे कह सकते हैं अतः यह संक्रामक भी है। अतः यह संक्रामक है। जब तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो इसे हम कह सकते हैं अतः ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो लिखते हैं, इसमें लिखते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है। अतः यह तुल्यता संबंध है। ये रहा हमारा 4 नंबर सवाल, देख सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 से अगली वीडियो में आएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।